दोस्तों, जब हम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जो दृश्य हमारी आंखों के सामने आता है वह है उनका माखन चोरी प्रसंग। एक नटखट, चंचल और मोहक बालक जो अपनी मुस्कान से सबका मन जीत लेता है और अपनी शरारतों से पूरे गोकुल को हंसी से भर देता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वही प्यारी कथा जिसे सुनकर हर भक्त का हृदय आनंद से झूम उठता है। गोकुल गांव की गलियां, गोपियों की बातें और घर घर में माखन मटकी की महक, यही था नन्हे कृष्ण का संसार। यशोदा मैया अपने लाल को बड़ा स्नेह से पाल रही थी, लेकिन कृष्ण इतने चंचल और शरारती थे कि पल भर भी शांत नहीं रहते। उनका सबसे प्यारा शौक था माखन खाना, और जब घर में माखन खत्म हो जाता तो वे दोस्तों के साथ मिलकर चोरी छुपे गोपियों के घरों में माखन चुराने निकल पड़ते। कृष्ण अपने ग्वालवाल दोस्तों को बुलाते और कहते, चलो आज अमुक गोपी के घर चलते हैं, वहां की मटकी में खूब माखन रखा है। दोस्त हंसते और पूछते, कन्हैया अगर पकड़ लिए गए तो? कृष्ण शरारती मुस्कान के साथ जवाब देते, अरे तो भी सब मुझसे नाराज नहीं होंगे, बल्कि और ज्यादा प्यार करेंगे। गोपियों के घर ऊंचाई पर मटकी टंगी रहती थी। छोटे छोटे ग्वालवाल उसे कैसे निकाले, लेकिन नटखट कृष्ण के पास हर उपाय होता। वे अपने दोस्तों से कहते, चलो सब मिलकर मनुष्य सीढ़ी बनाते हैं। एक एक कर ग्वालवाल एक दूसरे के कंधों पर चढ़ जाते। सबसे ऊपर कृष्ण चढ़ते और अपनी नन्ही सी बांसुरी या लकड़ी से मटकी तोड़ देते। जैसे ही माखन नीचे गिरता, सारे बच्चे लपक कर खाने लगते। कभी कभी तो कृष्ण खुद मटकी में मुंह डालकर माखन निकालते और दोस्तों को भी बांट देते। उनके होठों और गालों पर सफेद माखन लग जाता और उनकी मुस्कान सबका मन मोह लेती। गोपियां परेशान होकर यशोदा मैया से शिकायत करती, मैया तुम्हारा लाल तो बड़ा नटखट है, रोज रोज हमारे घर माखन चुराने आता है, मटकी तोड़ देता है और बच्चों के साथ हल्ला मचाकर सारा घर अस्त व्यस्त कर देता है। यशोदा कभी डांटती, कभी समझाती, लेकिन कृष्ण की शरारतें रुकती नहीं थी। एक बार यशोदा ने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि उनका लाल माखन खा रहा है और गाय को भी खिला रहा है। यशोदा बोली, कन्हैया तूने फिर चोरी की? कितनी बार मना किया है? कृष्ण मासूम आंखों से देखते हुए बोले, मैया मैंने चोरी नहीं की, ये तो मेरा ही माखन है। गोपियां कहती हैं, कृष्ण सबका है तो उनका माखन भी मेरा ही हुआ ना। मैया हंसी रोक न सकी और उन्होंने कृष्ण को गले से लगा लिया। दोस्तों, ये माखन चोरी केवल शरारत नहीं थी, ये भगवान की लीला थी। माखन प्रतीक है भक्ति का। जिस प्रकार माखन दूध से अलग होकर निर्मल और शुद्ध होता है, उसी तरह भगवान उस भक्त के हृदय में बसते हैं जो निर्मल और निष्कलुष है। कृष्ण माखन क्यों चुराते थे? क्योंकि वे ये जताना चाहते थे कि सच्ची भक्ति और प्रेम को पाने के लिए वे हर घर में प्रवेश करेंगे, हर हृदय को जीतेंगे। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में मासूमियत और आनंद कितना जरूरी है। कृष्ण की शरारतें हमें बताती हैं कि भगवान केवल गंभीर तपस्या में नहीं, बल्कि हंसी, खेल और प्रेम में भी मिलते हैं। आज जब हम जीवन की भागदौड़ और तनाव में खो जाते हैं, तब ये कथा याद दिलाती है कि हमें भी अपने भीतर के नटखटपन और मासूमियत को जीवित रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण के माखन चोरी प्रसंग की अद्भुत कथा। अगर ये कहानी सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, राधे राधे, माखन चोर कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण।